नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली और उसके आसपास का आसमान है। धूल, धुंधलापन है और अगर पीछे देखें तो 400-500 मीटर दूर साफ बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुआं है। ऐसे ही दिल्ली में जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियां ओलंपियन 24 दिनों से धरने पर बैठे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उनके धरने के अंजाम को लेकर भी ऐसे ही धुंधलापन है, साफ कुछ दिख नहीं रहा है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। लेकिन आज एक बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने फिर छापी है। मैं इस खबर के बारे में बताता हूं, गौर से सुनिए और उसके बाद आगे कि वो बेटियां जो 24 दिनों से धरना दे रही हैं, उन बेटियों के धरने को आंदोलन की शक्ल देने के लिए और कौन कौन लोग आगे आ रहे हैं और आने वाले 7, 8, 10 दिनों में उनका क्या प्लान है। कल भी वो मार्च पर निकली थी जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक, वो सब आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी है, और जैसा कि है पीछे जो ये धुंध या धुआं है, ये स्थायी नहीं होता है, ये छटता भी है। हो सकता है उन खिलाड़ियों के हौसले के सामने अभी जो धुंध दिख रही है, जो धुंधलापन दिख रहा है, वो छटेगा। जैसे किसान आंदोलन के अंजाम को लेकर जो धुंधलापन और धुंध दिख रहा था, छटा था 13 महीने बाद ही सही। आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी खबर एक छपी है। खबर यह है, और एक्सप्रेस ही वो अखबार है जो लगातार ऐसी खबरें छाप रहा है। खबर आज एक्सप्रेस ने ये छापी है, हेडलाइन है पहले पन्ने पर। हेडलाइन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैनल आस्क्ड अस फॉर ऑडियो वीडियो प्रूफ, मेंबर सेड सिंग लाइक फादर फिगर। हिंदी इसका ये मतलब है, और गौर से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं आपको, और ये आप सबको जानना जरूरी है जिन्हें लगता है ये बेटियां खामखा आरोप लगा रही हैं ब्रजभूषण शरण सिंह दूध के धुले, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, क्योंकि बाहुबली हैं, क्योंकि दबंग हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर है, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। इसलिए गलत तो वो नहीं बोल सकते, गलत तो ये बेटियां बोल रही है। ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और चैनलों पर इन बेटियों की मांग के पक्ष में जो एक बनना चाहिए दबाव सरकार पर, वो नहीं बन रहा। लेकिन इस खबर में जो हेडिंग है उसका मतलब क्या हुआ, पैनल ने हमें ऑडियो और वीडियो सबूत देने को कहा। कमेटी के एक मेंबर ने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे लिए पिता तुल्य है। ये पैनल और कमेटी वो पैनल कमेटी है, कमेटी कहिए या पैनल, जिसका गठन खेल मंत्रालय ने जनवरी महीने में, जब पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर, तब दबाव में आकर एक कमेटी का गठन किया गया था। 6 सदस्यों की कमेटी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। लेकिन उस कमेटी में क्या हुआ, कमेटी में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, उसे ही गौर से आप सुनिए, और बार बार कह रहा हूं गौर से सुनिए। हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है निहाल कोशे की, उसका हिंदी बता रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न की जांच के लिए खेल मंत्रालय की तरफ से गठित कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने वाले पहलवानों में से कम 3 ऐसी हैं जिन्होंने कमेटी के रवैये पर एतराज जताया है, या कहें कि चिंता जताई है। ये एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूं। नाम नहीं छापने के शर्त पर इन 3 महिला पहलवानों ने कहा कि उनसे यौन उत्पीड़न का वीडियो और ऑडियो प्रूफ मांगा गया। अब जरा सोचिए, इन महिला पहलवानों का आरोप है, 2 के बयान अभी एक्सप्रेस ने छापे थे 7-8 तारीख को। इनका बयान है, आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कुश्ती संघ का ऑफिस उनके अशोका रोड वाले बंगले पर है, वहाँ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, या कहीं और मैदान में की, ग्राउंड में की, वार्म अप सत्र के दौरान की। वहाँ ऑडियो और वीडियो कहाँ से होगा? और जो खिलाड़ी ऐसी जगह पर है वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करेंगी, ऑडियो करेंगी। ये भी खिलाड़ियों ने उस कमेटी के सामने कहा, वो भी सुनिए। क्या मांग रहे हैं आप, और किसको बचाने के लिए इस तरह का ऑडियो वीडियो सबूत मूर्खतापूर्ण ढंग से मांग रहे हैं? सुनिए, इसी में कहा कि एक पहलवान ने यह भी कहा कि एक कमेटी मेंबर ने उन्हें यह भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे पिता तुल्य, फादर फिगर, और तुमने उनके व्यवहार को गलत ढंग से लिया, या उनके व्यवहार को लेकर अर्थ का अनर्थ तुमने बनाया है। अंग्रेजी में क्या कहा है, एक्सप्रेस के उस पैराग्राफ का अंग्रेजी भी सुनाता हूं और उसके फिर आगे हिंदी, और गौर से बार बार मैं कहता हूं गौर से सुनिए। वन सेड दैट शी वॉज टोल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कमिटी that Singh was like a father figure and that she had misconstrued his behavior
done in all innocence as inappropriate touching. Another said that staff members of the WFI and a coach, all close to Singh, crowded the waiting areas of Sports Authority of India building, the venue of hearings, and this was intimidating. मतलब यही हुआ कि कमेटी के मेंबर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी को टच किया तो वो बैड टच नहीं था, इनोसेंस में था, आपने उसको गलत अर्थ में लिया, गलत तरीके से लिया। दरअसल ये कमेटी के मेंबर ब्रजभूषण शरण सिंह के बिहाफ में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए जरा, उनकी मंशा गलत नहीं थी, आपने गलत लिया। ये काम ब्रजभूषण शरण सिंह अगर अपना पक्ष रखते हुए करें तो फिर भी ठीक है, ये कमेटी के मेंबर कर रहे थे, तो कैसे उस कमेटी पर ये महिला खिलाड़ी, ये पहलवान यकीन करें उस कमेटी की मंशा पर? यही तो वो कह रहे हैं कि उस कमेटी पर हमें यकीन नहीं था, जिस कमेटी के सदस्यों की मंशा ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की ज़्यादा थी, हमारी बात सुनने की बजाय। आगे क्या कहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कमेटी में शिकायत दर्ज कराने गई एक लड़की ने यह भी कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के करीबी माने जाने वाले स्टाफ मेंबर्स और खेल प्राधिकरण के जो लोग थे बिल्डिंग के वेटिंग एरिया में मौजूद थे। वही अंग्रेजी में कहा जिसका हिंदी में बता रहा हूँ, जहाँ कमेटी पहलवानों की सुनवाई कर रही थी। यौन उत्पीड़न के शिकार एक लड़की ने जब कमेटी से ये अनुरोध किया कि उनकी बात सुने जाने वक्त सिर्फ महिला सदस्य ही उपस्थित रहें, तो उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 7 मार्च को भी एक रिपोर्ट में 2 महिला पहलवानों के हवाले से बताया था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करने के नाम पर उनके ब्रेस्ट और स्टोमक को हाथ लगा गया। उन्होंने बताया था कि उनकी सांसों की रफ्तार या सांसों के पैटर्न को चेक करने के नाम पर महिला पहलवानों के ब्रेस्ट और पेट पर हाथ लगाया गया। ये आरोप लिखित तौर पर महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत जो की गई है, जिसके आधार पर FIR हुई, उसमें भी कहा। इन पहलवानों का ये भी कहना है कि जब कमेटी के सामने वो यही बात कह रही थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। ये भी आरोप है कि जब कोई ऐसी संगीन आरोप लग रहे थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्विच ऑफ कर दिया गया था, या स्विच ऑफ था तब ऐसी बात उनकी सुनकर कोई रिकॉर्डिंग का कोई वहाँ पर उसका सबूत दर्ज नहीं हो रहा था। जनवरी में महिला पहलवानों के धरने के बाद ये कमेटी बनी थी, जैसा कि मैंने बताया, और फरवरी में कमेटी के सामने पहलवानों की सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। एक महिला खिलाड़ी ने एक्सप्रेस को बताया कि इस कमेटी ने या ये कमेटी हमें कभी भरोसा नहीं दे पाई कि हम उन्हें अपनी बात ठीक से रख सकें। कभी उस तरह से कंफर्ट देना होता है कि आप अपनी बात खुलकर कहो। उनका कहना ये कंफर्ट ही उन्हें कभी नहीं मिला कि वो खुलकर कह पाएं। पहली सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि एक लड़की अलग से आकर बताए, लेकिन हमने दूसरी बार से ग्रुप में जाना शुरू किया। वो चाहते थे एक एक करके आओ। वहाँ 6 लोग हैं, उसमें मेल मेंबर्स भी हैं। इन्होंने कहा कि मेल मेंबर्स को हटाकर महिला जो सदस्य हैं, मैरी कॉम हैं या जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी की हैं सदस्य, उनके साथ या बबीता फोगाट, उनके सामने हमारी सुनवाई हो, क्योंकि ये आसान नहीं होता है नरेट करना। अगर आप कहीं पूरा बताओ कैसे हुआ, कहाँ टच किया, कहाँ छुआ, ब्रेस्ट पर छुआ, पेट पर छुआ, कहाँ छुआ, और जब आप पहले ही करो, फादर फिगर है, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो यही इन्होंने कहा है। कमेटी ने 2 बार सुनवाई की, 12 लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें वो लड़कियां भी हैं जिनका बयान ब्रजभूषण सिंह पर FIR के कई दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। इस बीच ये भी हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बार दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया है, कहा जा रहा है फिर से उनका बयान लिया जाएगा। एक्सप्रेस से बातचीत में एक महिला पहलवान ने यह भी बताया कि एक सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की को एक्ट करके बताने को कहा गया कि ब्रजभूषण ने उसके साथ कैसे यौन उत्पीड़न किया। ये तब कहा गया जब बयान दर्ज करने वाला कैमरा ऑफ था। ये भी एक संगीन आरोप है उस कमेटी पर कि आप बताओ कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने रिपीट करके बताओ कि कैसे तुम्हारे साथ यौन उत्पीड़न किया। लेकिन उससे बड़ा ये कि वो लड़की का कहना है कि ये तब कहा गया जब वीडियो कैमरा जो उनके बयान दर्ज करने के लिए वहाँ लगाए गए थे वो ऑफ था। हालांकि एक्सप्रेस ने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी जो मेंबर हैं उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ टी ब्रेक पर वीडियो कैमरा ऑफ करते थे, गलत आरोप है उनका कहना। लेकिन फिलहाल हम इस पर चलते हैं। एक्सप्रेस से बात करने वाली जो लड़की है, चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में ही बयान आया, महिला पहलवान ने बताया कि कमेटी का रवैया बहुत ही असंवेदनशील था। कमेटी के लोग चाहते थे कि हम लोग अपनी बात जल्दी ख़त्म करें। वो हमारे इमोशन को समझने में
नाकाम थे या तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। हमारी बात खत्म होने से पहले हमें जाने का इशारा कर दिया जाता था, जल्दी ख़त्म करो। हम इतने कंफर्टेबली नहीं हो पाए कि कमेटी के सामने पूरी बात ठीक से रख सकें। ये बहुत संगीन आरोप कमेटी पर है, उस कमेटी पर जिसकी जिम्मेदारी थी कि महिला खिलाड़ियों की बातों को सुने। यौन उत्पीड़न कोई मामूली बात नहीं है, उसको सुने, उसको इतना ऐसा माहौल दें कि वो खुलकर बता सके। क्योंकि ये कहना, यौन उत्पीड़न को नैरेट करना अपने परिवार में भी बहुत आसान नहीं होता। माँ से तो कह सकती है कोई बेटी, बहन से कह सकती है, भाई और पिता से भी वो इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये जो समझते हैं वो समझ पाएंगे। एक महिला पहलवान के मुताबिक कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक यौन उत्पीड़न का वीडियो या ऑडियो सबूत नहीं हो। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी महिला होगी जो यौन उत्पीड़न के समय रिकॉर्डिंग करने लगे। अगर आपके पास ऐसा हो तो सांस लेना भी मुश्किल होगा। ये बात सही है। सोचिए जरा, कमरे में आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अशोका रोड के बंगले में उन्होंने कुछ बैड टच किया, और जो पिच पर या वार्म अप सत्र के दौरान कहाँ रिकॉर्डिंग होगी। वो लड़की क्या यहाँ पे खुफिया कैमरा लेकर जा रही थी वो लड़कियाँ, या एक दो तीन साथ में रखा हुआ था कि रिकॉर्डिंग करो। किस मूर्खतापूर्ण तरह से बात हो रही है। और क्या ऐसा सबूत मिल सकता है कभी? सही कहा कि यौन उत्पीड़न वाली लड़की वहाँ उसकी क्या उस पर गुजरती है। जो एक्सप्रेस में जो पिछली खबर थी, शॉक थी, खाना पीना हराम हो गया था, नींद हराम हो गई थी, मेंटल ट्रॉमा में, स्ट्रेस में थी। अब आप उनसे कह रहे कि आप सबूत लाओ, वीडियो ऑडियो सबूत। बहरहाल कमेटी के एक मेंबर ने जो ये कहा कि फादर फिगर है, इससे ये मंशा साफ होती है कि कमेटी के सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति पहले से ही बहुत क्या कहें नरम थे और उनकी मंशा बचाने की थी। अंग्रेजी में जो है उसमें वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स अकॉर्डिंग टू ए सेकंड रेसलर ओपनली सेड दैट सिंह वाज लाइक ए फादर फिगर एंड हिज एक्ट्स वर डन इन ऑल इनोसेंस एंड वर मिसकंस्ट्रूड बाय अस। ये भी हो गया कि तुमने गलत समझा। वो तो भले मानो से, उनकी मंशा तो बहुत साफ थी, तुमने गलत या उनकी मंशा को गलत तरीके से समझा या अर्थ का अनर्थ कर दिया, जो भी है। अब इस कमेटी के सदस्यों में मैरी कॉम, साई की पूर्व निदेशक राधिका श्रीमन, खेल मंत्रालय से जुड़े एक राजेश राजगोपालन, ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट इसमें मेंबर इस कमेटी में थी। इसमें ये भी जो राधिका श्रीमन पर बबीता फोगाट जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट देखने नहीं दी गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और बबीता फोगाट के हवाले से आई थी। हालांकि बबीता फोगाट को लेकर जो महिला पहलवान है धरना पर है, उनके भी आरोप है कि बबीता फोगाट राजनीति कर रही थी। पिछले धरने के वक्त भी आई थी, धरना खत्म कराने में उनकी भूमिका थी, मध्यस्थता की थी, खेल मंत्रालय से बात की थी, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ। ये महिला खिलाड़ियों का, पहलवानों का कहना है जो वहाँ धरने पर बैठे हैं। अब ये जो महिला खिलाड़ी हैं वो कह रही हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। और इसी मांग को लेकर कल जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक मार्च किया खिलाड़ियों ने। उनके साथ भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण वो भी थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ किसान नेता थे, पुष्पेंद्र सिंह एक किसान नेता हैं वो थे, बहुत सारे लोग थे, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, कुछ छात्र नेता थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी आंदोलन जी भी कहते हैं, जो कंसर्न होते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर या ऐसी जगहों पर वो मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और ये किसी नागरिक के तौर पर यह भूमिका होती है कि अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप साथ दीजिए, अगर कोई पीड़ित है तो पीड़ित के साथ खड़े होइए। ऐसा नहीं कि अगर पीड़ित अगर सरकार पर के किसी सरपरस्त नेता पर आरोप लगा रही है तो उसको आप देशद्रोही या उस खांचे में डाल दीजिए, अर्बन नक्सल कह दीजिए और सरकार विरोधी घोषित कर दीजिए और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग कल थे जिन्हें लगता है कि इन बेटियों के साथ खड़े होना चाहिए। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी मार्च की तस्वीर है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण दिख रहे हैं, साक्षी मलिक दिख रही हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सब लोग जंतर मंतर से गए कनॉट प्लेस तक। और मैं आपको बताऊं कि ये कल लाइव मैंने दिखाया था, मेरे ख्याल से एकमात्र यूट्यूब चैनल होगा जिस पर आपने कल लाइव देखा होगा। उसमें चंद्रशेखर से बात भी हमने की थी, साक्षी मलिक से भी बात की थी और तस्वीरें लगातार कल हमने आपको दिखाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब इन खिलाड़ियों ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन जो हैं या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं उनसे भी अपील करेंगे। इस बीच ये भी हुआ है कि एक
महापंचायत का ऐलान जो 7 तारीख को हुआ था कि 21 तारीख को हरियाणा में महापंचायत होगी, क्योंकि जो खाप पंचायतों के चौधरी आए थे जंतर मंतर पर, उन्होंने सरकार को 14 दिन की मियाद दी थी, 14 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वो मियाद 20 तारीख को खत्म होगी, तो 21 को अगला ऐलान होगा। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो एक दूसरे किसान नेता है, संयुक्त मोर्चे के अहम लीडर रहे हैं, वो भी कल जंतर मंतर पे थे। उन्होंने भी कहा कि 25 को हम खटकर टोल प्लाजा पर हरियाणा में एक बड़ी पंचायत करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को का समर्थन पहलवानों को, इन बेटियों को मिल रहा है। चंद्रशेखर ने कल कहा कि हम जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठेंगे। और कल सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और बहुत गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा को लेकर जिन्होंने लगाए मोदी सरकार पर, वो भी कल गए थे। और भी कुछ लोग थे। मैं चाहता हूं कल जो उन्होंने कहा, एक हेल्पलाइन नंबर भी, हेल्पलाइन एक मिस्ड कॉल नंबर भी खिलाड़ियों ने जारी किया कि आप समर्थन देने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, मिस्ड कॉल करें। और कल क्या कहा खिलाड़ियों ने वो भी मैं सुनाता हूं। और खिलाड़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ज़रूर सुनिए 5 मिनट का, 4 मिनट का एक इंटरव्यू का वो हिस्सा जो विनेश फोगाट ने मुझसे बातचीत में 4-5 दिन पहले कहा था कि अगर लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं तो मेरा नार्को टेस्ट कराओ और ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराओ, और दोनों नार्को टेस्ट करा के आप तय कर लो कौन सही बोल रहा है। पहले सुनिए कि नार्को टेस्ट को लेकर क्या कहा था विनेश फोगाट ने मुझसे बातचीत में। कुश्ती जगत में हर किसी को पता है ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है। इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है, इतना बेशर्म आदमी है वो आप मरते दम तक वैसे ही बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही बता रही हूँ ना, अगर कुछ नहीं किया ना तो आप एक बार आप अपनी उसमें इतने भले आदमी हो ना आप, तो आप इंटरोगेशन तो करवाओ फेयर तरीके से। अगर नहीं होगा तो हम गिरफ्तारी देंगे अपनी, हम सज़ा लेंगे। देश में जो भी अपना कानून, जो संविधान में जो सज़ा होती है ना, वो हम लेंगे सज़ा, अगर आप बेगुनाह निकले तो। लेकिन आप करवाओ तो सही, उनका नार्को टेस्ट करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा लो। उनका नहीं हो तो हमारा ही करवा लो। जितनी लड़कियां हैं, 7 तो कंप्लेनेंट्स है, हम 7 को भी छोड़ दो आप। जो रेसलिंग में बाकी लड़कियां हैं ना, किस लड़का, लड़की, कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्टिंग स्टाफ, किसी भी सिंगल बंदे का आप नार्को टेस्ट करवा लो ब्रजभूषण के नाम पे। अगर वो सही निकला है तो आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। रेसलिंग को जो लोग क्लोज से फॉलो करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग, सबको पता है उसकी कहानी का, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। अभी एक आवाज़ उठी है वो उसको दबाने की, उसको मतलब ये कभी ये मेरे ख्याल से ये लगा ही नहीं था कि कोई ऐसी आवाज़ उठ जाए कि तेरे खिलाफ में। अभी उठी है तो वो बोखला गया है बिल्कुल। तो वो हर तरीके से लोगों को बहकाने की, या क्योंकि वो पॉलिटिक्स तो करता ही है, उसको पता है लोग कैसे पागल बनाए जाते हैं, कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है, कैसे मिसयूज़ किया जाता है पैसे का, पावर का। तो वो हर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक भी यही कह रही है। और कल जब वहाँ जुटे जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग, तब क्या कहा साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने या चंद्रशेखर ने, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो हमने एक फ़ोन नंबर बनाया है जो हमारी भारत की बेटियों को इस लड़ाई में समर्थन देना चाहता है, वो इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर है 9053903100। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9053903100। आप इस पे मिस कॉल देख के हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम बैडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुँचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाना का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है।
तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज़ है, ये हर उस महिला की आवाज़ है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाई हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे और जितने भी लोग हैं हम सब के सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ में ऐसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों के से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कांटेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM जाएंगे। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की इस लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूं। मैं जबान दे के फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ है, उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोर लगा गया था तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूँ तो जो मुझसे प्यार करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी एक घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई है। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो, तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे, उस लड़ाई को मजबूती से। धन्यवाद। अब सब चीज आप समझ चुके हैं, 24 दिन हो चुके हैं। नहीं समझ रही है तो सरकार नहीं समझ रही है। और खिलाड़ियों का कहना है कि हम तो तब तक बैठेंगे, हम उठने वाले नहीं हैं। तो अब अगले 7 दिन 8 दिन में क्या होता है हमें देखना होगा। 21 तारीख को उस बड़ी पंचायत में, जिसका ऐलान करके गए थे जो किसान संगठनों के नेता या हरियाणा यूपी से आए खापों के चौधरी, वहाँ क्या ऐलान होता है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। चंद्रशेखर के बारे में कल पता चला कि वो जब मार्च से लौटे तो उन्हें वहाँ धरना स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा था। 11 बजे मुझे जानकारी मिली, रात में जा नहीं पाया। कोशिश करूँगा कि वो भी पता करूँ। तो
पुलिस की पूरी चारों तरफ से घेरेबंदी है कि आंदोलन का धरना स्थल पर बहुत भीड़ राजनीतिज्ञों का न जुटे या विस्तार न हो। और कल बहुत चालाकी से चंद्रशेखर गए थे चेहरा छुपाकर, ताकि उन्हें जाने से रोका न जाए। तो अब क्या होता है इस पर भी नज़र होगी। लेकिन साथ में ये भी मैं बार बार कहूँगा कि ये बेटियां अगर कह रही हैं और एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी खबर छापी है, तो हमें सोचना होगा कि हम किधर हैं, हमारा पक्ष क्या है। उन बेटियों की तरफ जो ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिन्हें आरोपों को साबित करने के लिए किसी कमेटी में जहां शिकायत करनी गई, वहां कहा गया वीडियो और ऑडियो प्रूफ लाओ, और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है हम निर्दोष हैं। आपको तय करना है कि आप किधर है, आप तय करिए। हम तो इन बेटियों के पक्ष में हैं, एलानिया तौर पर कह रहा हूं। जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये बेटियां गलत बोल रही हैं, ये बेटियां गलत आरोप लगा रही हैं, इनके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, इनकी सारी शिकायतें गलत हैं, इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर अलग अलग मौके पर जो बैड टच के आरोप लगाए, जो ब्रेस्ट टच के आरोप लगाए, जो पेट पर हाथ रखने के आरोप लगाए, ये जो भी आरोप लगाए, उनकी मंशा पर जो आरोप लगाए, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों की श्रृंखला है उनके खिलाफ, जब पता चल जाए, साबित हो जाए कि ये सब गलत है, तब मैं तय करके बताऊंगा कि हाँ मैंने गलती की। लेकिन आज की तारीख में मुझे अपना पक्ष चुनना है, तो मैं एक बाहुबली, माफिया, दबंग सांसद उसके पक्ष में रहने की बजाय मैं बेटियों के साथ रहना पसंद करूंगा। ये अब आपको भी तय करने का वक्त है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस अपील के साथ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर सब्सक्राइब किया है, मुमकिन हो तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।